नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं सहज संभव में और मौका है 19वें सालगिरह का सहज संभव की। और मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहूँगा। मैं रेखा जी को बहुत साल से जानता हूँ और मैं कई बार व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि ये नशे की समस्या आजकल बहुत परिवारों में बढ़ रही है और ज़रूरत पड़ने पर कई बार मैं बिना घड़ी देखे इनको फ़ोन कर देता हूँ मदद के लिए और इन्होंने हमेशा मदद की है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनको ठीक करते हैं। कुछ को तो मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो आइए अब बात करते हैं रेखा जी से और समझते हैं कि उनका ये 19 साल का सफ़र कैसा रहा। 19 साल का सफ़र वैसे तो देखा जाए तो एक ये बड़ी जद्दोजहद के बाद सहज संभव एग्जिस्टेंस में आया था। क्योंकि ना तो ये थॉट था कि मैं एक एनजीओ चलाऊंगी या कुछ है। हमें तो सिर्फ ये था कि अगर समाज में इतनी बड़ी ये समस्या है शराब की, तो जिसको भी मैसेज मिले और जो भी सुधरता है तो उसकी फैमिली सुखी हो जाती है। तो एक ये थॉट के साथ मैं चली थी लेके। और ना तो कभी ये था कि कोई सम्मान मिलेगा या मेरे को कोई अवार्ड मिलेगा या मुझे कोई वो प्रशंसा चाहिए थी। सिर्फ एक ये था कि जिस दलदल से हम निकले, जिस नरक से मैं निकली, तो मुझे लगता था कि औरों को भी निकालना चाहिए और ये अगर हम मैसेज दे सकते हैं समाज में, तो ये एक थॉट लेके चली थी। स्ट्रगल तो बहुत है। 19 साल लगता है जैसे कल की बात हो, लेकिन क्या था कि कभी मैंने इसकी किसी और चीज़ को महत्वाकांक्षा नहीं दी। सिर्फ मेरा एक यही ध्येय होता था कि एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, जितने भी आदमियों को मैं मैसेज दे सकूँ, जितनी फैमिलीज़ को मैं मैसेज दे सकूँ, उसी को लेके मैं चलती रही। और आज 19 साल कंप्लीट कर लिए। लगभग मैं 50,000 तो मेरे पास एडमिशन हो चुके हैं और इसी 24-25 में मेरे पास कम से कम 300 एडमिशन हुए हैं। तो एक आपको थोड़ी सी मिलता है कि ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे सुधरते नहीं हैं। मैं माँ बाप से भी अपील करना चाहूँगी कि वो बच्चों को मौका दे, क्योंकि इतनी बच्चों की कसूर नहीं होता जितना माँ बाप का और सोसाइटी का कसूर है कि हम इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते। हम इसको एक हैबिट मान लेते हैं या हम इसको एक लत मान लेते हैं और फिर उसके बाद में हम अपने ही प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो ये संभव नहीं है। अगर आप इसको इलाज के लिए और आप उसको मोटिवेट करें और ये कोशिश करें तो आदमी के जीवन में सुधार आ सकता है, और ये मेरा अपना मानना है। व्यूअर्स, जो आप पीछे ये अवार्ड्स देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ये सब तो एक तरफ हैं जितने इनको सम्मान मिले हैं, लेकिन जो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दिख रही हैं, विजिबल हैं, वो हैं दुआएं। क्योंकि जो परिवार जिनमें इस तरह की समस्याएं होती हैं, वो जब इससे बाहर निकलते हैं तो वो ही इसको समझ सकते हैं। और आइए रेखा जी से जानते हैं कि कितना सुकून मिलता है उनको जब कोई व्यक्ति यहाँ से ठीक होकर जाता है। मैंने एक बारी एक गद्य पढ़ा था कि मरुस्थल में मरुस्थल में एक बूंद पानी की कीमत क्या होती है, ये उसी को पता होता है जो मरुस्थल में प्यासा हो। तो वही होता है कि जब एक परिवार में एक बंदा सुधरता है, तो जब मैं उसकी फैमिली को मिलती हूँ और जब मैं कई बार मैं उन लोगों को देखा नहीं है, मैंने कभी बात नहीं करी, लेकिन मैं उनके लिए एक क्या कहना चाहिए कि मैं एक उनके लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ कि जो उनके बच्चे की काम के, हालांकि काम नहीं, देखो गॉड ग्रेस है कहीं ना कहीं, उसके एफर्ट्स भी हैं, उनकी फैमिली के एफर्ट्स भी हैं, लेकिन फैमिली जब एक बच्चा सुधरता है ना, तो उसकी फैमिली के लिए जो दुआएं निकलती हैं ना, वो एक आप मान नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं जा रही हूँ और फिर वो कहते हैं जी, आपको अभी बताती हूँ कि पीछे गुड़गांव से एक पेशेंट आया, पेशेंट की फैमिली, तो वो तब आया कि 12 साल पहले मैंने किसी लड़के को इलाज किया था और रेडिसन में वो लड़की एचआर थी, तो उसकी सबऑर्डिनेट का भाई प्रॉब्लम में था। तो परसों आया तो मुझे बता रहा पीतांजलि है कोई एचआर में। तो आप सोचो कि लोग कितना याद रखते हैं कि 12 साल बाद भी उसने मेरा नाम याद रखा कि एक मैडम है, आप उनसे कांटेक्ट करो, और उनका नंबर भी उन्होंने मेरे को दिया। तो जो आप ये सोचिए, यही मेरे लिए रिवार्ड है। मुझे प्रशस्ति पसंद से कुछ नहीं है, लेकिन जब फैमिलीज आके कहती हैं और एक लड़का, एक बच्चा जो अपनी फैमिलीज को चला रहा है आज नशा छोड़ के, और वो 500-600 आदमियों में खड़ा होके कहता है कि भाई रेखा मैडम तो मेरे लिए भगवान है,
तो वो एक आप ये सोचो कि एक वो जो फीलिंग होती है ना, आप माँ और बेटे का जो रिश्ता बनता है ना, उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यही मैंने कमाया है, बैंक बैलेंस में नहीं कमाया मैंने मैंने सिर्फ दुआ ही कमाई है। और दुआओं का आज भगवान का बहुत शुक्रिया, समाज का शुक्रिया, अपने घर वालों का शुक्रिया जो मेरा इस मेरे को मुहिम में मेरा साथ देते हैं। व्यूअर्स, ये सब तो बातें रेखा जी ने बताई, लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे जो ठीक हो जाते हैं ना, वो रेखा जी से आके ये भी कहते हैं कि आप मेरे लिए लड़की ढूंढो और मेरी शादी कराओ। तो सिर्फ वो संबंध ठीक होने तक नहीं रहता, वो संबंध उससे बहुत आगे चला जाता है। उस रिश्तों को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। किसी के लिए वो माँ है, किसी के लिए वो बहन है, किसी के लिए वो बेटी है। ये संबंध शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ।